Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are going to discuss about the syllabus of BA Semester 2 Compulsory English prescribed by RTM Nagpur University, Nagpur. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर द्वारा BA फर्स्ट ईयर सेम 2 के लिए प्रिस्क्राइब्ड कंपल्सरी इंग्लिश के सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। BA सेम 1 में हमने सिलेबस को अपने तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अभी हमें पेपर पैटर्न सब्जेक्ट के अलग अलग कंटेंट के बारे में पता है। अब सेमेस्टर 2 के कंटेंट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर पैटर्न में कंटेंट में कुछ फर्क है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA पार्ट 1 एग्जामिनेशन सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो थ्योरी मार्क्स के लिए 80 मार्क्स के लिए आएगा और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर 100 मार्क्स के लिए आपका असेसमेंट होना है। इसके लिए वही प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है जिसको हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, अ नॉवेल बिगिनिंग। ओरियन ब्लैक सॉन पब्लिकेशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। अलग अलग 3-4 यूनिट्स में डिवाइडेड ये सिलेबस है। उसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो प्रोज है 20 मार्क्स के लिए। द रोमांस ऑफ अ बिजी ब्रोकर बाय ओ हेनरी, इनके द्वारा लिखित रोमांस ऑफ बिजी ब्रोकर, ये महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। हेनरी इनका सिडो नाम हेनरी के नाम से वो लिखते थे, वो हेनरी के नाम से विलियम सिडनी पोर्टर अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी बेस्ड राइटर है और ऑर्डिनरी लोगों के जीवन के ऊपर आधारित जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ के जनजीवन के बारे में ओ हेनरी हमेशा अपने एपिसोड्स में लिखते हैं। बिजी ब्रोकर इस चैप्टर के माध्यम से व्यक्ति कितना बिजी हो सकता है अपनी लाइफ में, इसका वर्णन ओ हेनरी द रोमांस ऑफ बिजी ब्रोकर इस चैप्टर में करते हैं। हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ओ हेनरी क्या कहना चाहते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे, मिस ब्रील कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखित ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मिस ब्रील नामक इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैथरीन मैन्सफील्ड क्या कहना चाहती है। न्यूजीलैंड में जन्मी शॉर्ट स्टोरी राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड और 20th सेंचुरी में जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी के जेनर को शेप करने की, आकार देने की कोशिश की, उन महत्वपूर्ण लेखकों में कैथरीन मैन्सफील्ड का नाम अग्रगण्य है। द होम कमिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा भारतीय और कौन सा व्यक्ति दुनिया का नहीं जानता। भारत के राष्ट्रगीत के निर्माता है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल प्राइज विनर है और बांग्लादेश से लेकर भारत से लेकर श्रीलंका तक कई देशों के राष्ट्रगीतों के वो जन्मदाता भी है। द होम कमिंग इस चैप्टर में टैगोर क्या कहना चाहते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे सेम 2 के सिलेबस में। वैल्यूज इन लाइफ, ये रुडयार्ड किपलिंग का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रुडयार्ड किपलिंग भारत में ही जन्मे एक एंग्लो इंडियन राइटर है, इंग्लिश जर्नलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, पोएट और नॉवेलिस्ट भी है और भारत के साथ संबंध होने के कारण एक अटैचमेंट भी भारत के साथ रहा है। मोगली जैसे अजरामर कैरेक्टर, जंगल बुक जैसे साहित्यिक नॉवेल्स में उन्होंने जिन कैरेक्टर्स का निर्माण किया, ये वही रुडयार्ड किपलिंग है। वैल्यूज इन लाइफ इस चैप्टर के माध्यम से रुडयार्ड किपलिंग क्या कहना चाहते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर द रोमांस ऑफ बिजी ब्रोकर, मिस ब्रिल, द होम कमिंग एंड वैल्यूज इन लाइफ, ये 4 अलग अलग प्रोज चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। यूनिट 2 आल्सो इज अ पार्ट ऑफ प्रोज, पर यहाँ पर हम पर्सनालिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
पिछले यूनिट में जैसे हमने सुधा मूर्ति को डिस्कस किया था, अलग अलग कैरेक्टर्स को, मोहम्मद यूनिस के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। आज इस नए सेमेस्टर 2 में हम पर्सनालिटीज़ में रतन टाटा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिलंथ्रॉपिस्ट है एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स है। अपनी दातृत्व के लिए, डोनेशंस के लिए, चैरिटी के लिए जाने जाने वाले और अपने सादगी के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाटा ग्रुप को किस प्रकार से उन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा एक महत्वपूर्ण नाम है भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी में, वो है सुंदर पिचाई। पिचाई सुंदरम is an Indian American business executive and he is the chief executive CEO of Alphabet International Company and it's a subsidiary of the Googles. Google जैसे सबसे बड़े इंटरनेट सर्वर के रूप में काम करने वाले ग्रुप के लिए सुंदर पिचाई अगर सीईओ के रूप में काम करते हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भारतीय ने कितनी ऊंची छलांग लगाई। सुंदर पिचाई के इस अनुभव के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन में आगे बढ़ने की कहानी को। तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रो चैप्टर सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे लुइस ब्रेल का। लुइस ब्रेल एक फ्रेंच एजुकेटर है हु डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग एंड राइटिंग कॉल्ड ब्रेल दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द ब्लाइंड। जिनको आंखों की रोशनी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था कुछ हो सकती है, इसके बारे में 17वीं 18वीं शताब्दी में कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर फ्रेंच एजुकेटर लुई ब्रेल ने ये करके दिखाया और दोनों आंखों से अंधे होने के बावजूद भी लुई ब्रेल ने अंधों के लिए, नेत्रहीनों के लिए उन्होंने इस प्रकार से एक नई ब्रेल लिपि का सृजन किया। हम लुइस ब्रेल की एक प्रेरणादायी कहानी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रतन टाटा, सुंदर पिचाई और लुइस ब्रेल, ये 3 अलग अलग महान हस्तियों के बारे में हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तीसरा एक यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो 20 मार्क्स के लिए आएगा। कुल मिलाकर 60 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ तक। एन आयरिश एयरमैन फोरसीज हिज डेथ, W.B. ईट्स की एक महत्वपूर्ण कविता है। एक एयरमैन जिसकी इच्छा भी नहीं होती युद्ध में जाने की, कैसे युद्ध में लोगों को ढकेला जाता है और वो मौत को गले लगा लेते हैं। उनका कोई दोष हो या ना हो, इसके बावजूद भी मौत का सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसी एक अनुभव की कहानी W.B. ईट्स अपने इस कविता के माध्यम से करते हैं। एन आयरिश एयरमैन फोरसीज हिज डेथ इज एन इम्पॉर्टेंट पोएम दिस ईयर। W.B. ईट्स एक आयरिश पोएट है, ड्रामेटिस्ट, प्रोज राइटर है एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी लिटरेचर। 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, साहित्यिक के रूप में हम W.B. ईट्स को जानते हैं। हम उनकी प्रतिभा को इस कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। D.H. लॉरेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कविता है मनी मैडनेस। पैसे के लिए कैसे लोग पागल हो जाते हैं और ये पागलपन किस हद तक इंसान को ले जाता है। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, इस बात को समझाने की कोशिश D.H. लॉरेंस करते हैं। पैसा बहुत कुछ तो हो सकता है पर सब कुछ नहीं हो सकता, इस बात को आधुनिक पीढ़ी को समझना कितना ज़रूरी है। इस महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल बात को D.H. लॉरेंस डिस्कस करते हैं मनी मैडनेस इस कविता में। इंग्लिश ऑथर है, नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर से, पोएट भी है, एसेइस्ट है और बहुत सारे ट्रैवल बुक्स और लेटर्स D.H. लॉरेंस ने लिखे हैं। हम इस कविता के माध्यम से D.H. लॉरेंस को भी जानने का प्रयास करेंगे। स्टे काम ग्रैनविल क्लेसियर की इंपॉर्टेंट पोएम है। एक नॉर्थ अमेरिकन ऑथर है। ही वॉज द ऑथर ऑफ द लॉन्ग लिस्ट इंस्पिरेशनल बुक्स एंड गाइड्स द ओरेटिकल सक्सेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट। बोलने की कला को सिखाने का काम ग्रैनविल क्लेसियर ने किया है। हम स्टे काम इस कविता के माध्यम से मनुष्य को शांत रहना, अपने दिमाग के ऊपर काबू रखना सीखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण बात को ग्रैनविल क्लेसियर अपनी इस कविता के माध्यम से कहते हैं। हम स्टे काम कविता को भी सेमेस्टर 2 के सिलेबस में पढ़ेंगे। एक भारतीय लेखिका, कवित्री भी है, तोरू दत्त। शुरुआती दौर में जब
18वीं 19वीं शताब्दी में भारतीयों ने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कवियत्री का नाम तोरूदत्त का आता है। द लोटस इस कविता के माध्यम से हम तोरूदत्त के बंगाली ट्रांसलेटेड पोएम्स को भी पढ़ेंगे। एंड पोएट फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हु रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं में तोरूदत्त लिखते थे। हम उनके अनुभवों को भी लोटस इस कविता के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज और कुछ महत्वपूर्ण कविताओं के साथ साथ हमें ग्रामर और कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ना है। कॉम्प्रहेंशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस सिलेबस में रहने वाला है और पैराग्राफ राइटिंग नए तरीके से हमें सीखना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टेंस के बारे में तो हमें पता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किस प्रकार से अलग अलग रूल्स ग्रामर में सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब को कंट्रोल करते हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर इस साल हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर पैटर्न भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपको एग्जामिनेशन में। 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे ऑन यूनिट 1 जो प्रोज का है विथ इंटरनल चॉइस, और 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कुल मिलाकर 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 1B में एक 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चंस होगा जो यूनिट 1 पर ही आधारित है और बहुत आसान काम आपके लिए कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से करेक्ट चॉइस को आपको चुनना है। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1-1 मार्क्स के रहेंगे। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 A और B मिलाकर 20 मार्क्स कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 is also important part which will be based on some important stories। जो इन्फ्लुएंशियल इंस्पायरेशनल स्टोरीज हमें दी गई है उन स्टोरीज के ऊपर आधारित, जिसमें सुंदर पिचाई, रतन टाटा और लुई ब्रेल को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको 5-5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 15 मार्क्स कवर होंगे। इंटरनल चॉइस रहेगा। बी में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। 1-1 मार्क के 5 क्वेश्चंस, ऐसे मिलाकर 15 और 5 20 मार्क का ये क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी टोटली फोकसिंग ऑन पोएट्री सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 ए में भी 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इंटरनल चॉइस उसमें भी है। 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 15, और बी में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर 15 और 5 20 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3 भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्रहेंशन है 10 मार्क्स के लिए। पैराग्राफ राइटिंग आएगा 5 मार्क्स के लिए। कॉम्प्रहेंशन में अनसीन पैसेज हो सकता है, एसे राइटिंग हो सकती है, समरी राइटिंग हो सकती है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में किसी एक थीम के ऊपर पैराग्राफ कैसे लिखना, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर A, B 15 मार्क्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसमें करेक्ट ऑप्शन ही आपको चुनना है, ऐसे 5 मार्क्स, ऐसे 20 मार्क्स यहाँ कवर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 20 मार्क्स इच, ऐसे कुल मिलाकर 80 मार्क्स के लिए हम इस सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। I hope that this discussion will definitely help you to understand the syllabus of semester 2 BA part 1 के semester 2 के इस सिलेबस को समझने में आपको आसानी होगी। और हमने इसके पहले भी कहा था कि सिलेबस आईना होता है पूरे किताब का, और ये आईना आपको साफ तौर पर तस्वीर दिखाएगा कि कौन कौन से चैप्टर को, पोएम्स को आपको पढ़ना है और किस प्रकार से एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। आज के लिए इतना ही। Thank you very much for watching this video.